हाँ भाई। राम राम। गुड न्यूज़ है। एस्टेट एग्जाम की तारीख आ चुकी है। न्यूज़ आ चुकी है साइट पे। लिंक आ चुका है फॉर्म भरने का। 24 दिसंबर से फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है और 4 जनवरी 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 जनवरी 2026 तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 से स्टार्ट है। 20 ही दिन बचे हैं लगभग, ये मान के चलो। लगभग 20 दिन का समय है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 24 से स्टार्ट हो गए, 4 तारीख तक है। और करेक्शन की डेट क्या रहेगी? 4/1/26 से लेके 5/1/26 तक करेक्शन की डेट रहेगी। अभी साइट पे आ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है। सब चीज़ें एक एक करके देखते हैं। एस्टेट 2026 है। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक का समय है। और करेक्शन डेट क्या रहेगी? 4 तारीख से 5 तारीख। 4 जनवरी से 5 जनवरी तक करेक्शन डेट रहेगी। कोई खामी आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो हम करेक्ट करवा सकते हैं। 24 दिसंबर से फॉर्म अपने स्टार्ट हो चुके हैं। और टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल 1 के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और 2 ईयर का जेबीटी डिप्लोमा बोलते हैं, या 4 ईयर की बीएड। और 10वीं में हिंदी या संस्कृत रिक्वायरमेंट है। हिंदी या संस्कृत की रिक्वायरमेंट है। और लेवल 2 के लिए, टीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रेजुएशन डिग्री 50% के साथ। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है अपनी, वो 50% मार्क्स के साथ। और बीएड की डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, रिलेटेड सब्जेक्ट से बीएड की डिग्री। और लेवल 3 के लिए देखते हैं, पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री, मास्टर ग्रेजुएशन 55% मार्क्स। और बीएड की डिग्री, साथ में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत कंपलसरी है। और ये पीजीटी के लिए है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% चाहिए और पीजीटी के लिए मास्टर ग्रेजुएशन में 55% चाहिए। और पीआरटी के लिए क्या चाहिए? 12वीं में 50%, 2 ईयर का जेबीटी डिप्लोमा और 10वीं में हिंदी या संस्कृत। और सिलेबस क्या क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कितने प्रतिशत आएगा। हम बात करते हैं पीआरटी की, लेवल 1 की बात करते हैं। स्टार्टिंग में सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। और लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सीडीपी के 30 आएंगे और लैंग्वेज के 30 आएंगे। और जनरल स्टडी के 30 आएंगे। जनरल स्टडी के भी 30 आएंगे। जनरल स्टडी में क्या क्या है? हरियाणा जीके है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है। ये हरियाणा जीके 10 की आएगी, ये भी 10 की आएगी, ये भी 10। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का है। और मैथ 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और इन्वायरमेंट स्टडी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 60 क्वेश्चन ये हो गए, 30 तो ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं। और 150 मार्क्स के हैं। 2.5 आवर मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फुल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। मार्क्स कितने? 150। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सीडीपी है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश है 15-15। और जीएस है, जीएस में 10-10 नंबर के 3 पोर्शन है, 30 क्वेश्चन हो गए। मैथ है, इन्वायरमेंट स्टडी है। और टोटल कितने हो गए? 150। और 150 ही मार्क्स का एग्जाम है। और 2.5 आवर मिलेंगे हमें और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब बात करते हैं टीजीटी की, लेवल 2 एग्जाम की। टीजीटी की देखते हैं। सीडीपी, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के। कॉमन है, ये भी 30 क्वेश्चन है, 30 ही नंबर की है। और लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश 15-15, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज वाले पोर्शन में से।
जनरल स्टडी में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, यही ऊपर वाला पोर्शन सेम नीचे भी आएगा 30 क्वेश्चन इसमें भी। इसमें 60 क्वेश्चन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, जिस सब्जेक्ट से हम एग्जाम देना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमने मास्टरी की है उस सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, ज़्यादा पोर्शन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 150। मार्क्स कितने, एक क्वेश्चन एक नंबर का 150 मार्क्स हो गए। टाइम 2.5 आवर टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। और अभी लेवल 3 की बात करते हैं पीजीटी की। इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन इसमें भी हैं, सेम है और सीडीपी तीनों में सेम है, 30 क्वेश्चन है तीनों में पोर्शन सीडीपी का। और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश 15-15, जनरल स्टडी के भी 30 क्वेश्चन, वही ऊपर वाला सेम पोर्शन है, सीडीपी लैंग्वेज जीएस जनरल स्टडी 30 क्वेश्चन। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन। स्पेसिफिक जिसमें हमने मास्टरी की है, हमारी कमांड अच्छी है जिस सब्जेक्ट पे जिसे हम एग्जाम देना चाहते हैं, उसके कितने आएंगे 60 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर का है और 2.5 आवर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये था सब्जेक्ट का पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना हमें समय मिलेगा। अभी पासिंग मार्क्स देख लेते हैं। फॉर्म की डेट क्या है, 24 से 1 तारीख तक है, 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक है, 4 जनवरी 2026। करेक्शन डेट 4 से 5 है, 1 दिन का टाइम करेक्शन के लिए हमें मिलेगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और कितने हो गए 60%, 90 नंबर 150 में से 90 होने चाहिए जनरल के लिए, तभी आप पास हो, क्वालिफाई हो, तभी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और बात करें शेड्यूल कास्ट की या फिजिकल हैंडीकैप या फिजिकल चैलेंजेज वाले जो स्टूडेंट है हरियाणा डोमिसाइल के साथ है, जो हरियाणा डोमिसाइल वाले हैं उनकी बात करें तो उनको 55% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। कितना, 55%, 82 मार्क्स चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए इनको क्वालिफाई करने के लिए। जनरल के लिए कितने हैं 90, और शेड्यूल कास्ट या फिजिकल चैलेंजेज वाले बच्चों के लिए कितने हैं 82, 60%, और ये 55%। 20 दिन का ही टाइम है बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम को। और किसी के बहकावे में मत आना, एग्जाम आगे जाएगा पीछे जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। फेब मार्च में बच्चों के एग्जाम है, 10वीं 12वीं वालों के एग्जाम है। तो ये एचटेट का 17-18 जनवरी को एग्जाम 99% होगा, 1% कुछ कह नहीं सकता, 99% एग्जाम कन्फर्म होगा जनवरी में। तो 20 दिन बचे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करो। सभी बच्चों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं।